वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स जो कि 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर में आती हैं और जो बच्चे इकोनॉमिक्स में नए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था, दुर्लभता, सेवाएं, चयन, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोग और उत्पादन क्या होता है, इन सभी की डेफिनेशंस। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या होता है। उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का उपयोग करता है। ठीक है, वो अपनी जो नेसेसरी की चीज़ें हैं उनको उनकी संतुष्टि का उपयोग करता है, मतलब कि उनको खरीदता है, तो वो कंज्यूमर है। ठीक है ना। अब उपभोग क्या है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग उपभोग कहलाता है। अब जो भी उसकी नेसेसरी चीज़ें हैं वो उनकी को संतुष्ट, मतलब जो आवश्यकताएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए जो वो वस्तु सेवाओं का यूज़ कर रहा है वही उपभोग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादक। उत्पादक वह व्यक्ति है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता हो। ठीक है, इजी सा ही तो कि जो वस्तुओं, मतलब जैसे वस्तुओं में आ गई खाने पीने की चीज़ें या पहनने की या फिर कैसी भी चीज़ें। सेवाओं में यानी कि सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विसेज हैं। तो इनका जो उत्पादन करता है, जो इनको बनाता है, वो उत्पादक होता है। अब उत्पादन क्या है। उत्पादन एक ऐसी क्रिया है जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करती है। अब उत्पादन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तु और सेवा का निर्माण होता है। ठीक है, कौन करता है। उत्पादक उसको बनाता है और ये प्रक्रिया है। और वस्तुएं क्या होती हैं। वस्तुओं से अभिप्राय भौतिक व मूल पदार्थों से जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि ये भौतिक होते हैं, मूल पदार्थ होते हैं जो कि हम जिनको हम एक से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं, वो वस्तुएं कहलाती हैं। और जो कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं वो वस्तुएं होती हैं। ठीक है। सेवाएं क्या होती है। सेवाएं इसके अपोजिट होती हैं। सेवाओं से आशय लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि देने वाले कार्यों से हैं। कार्य मीन्स की सेवा होती है, उनको हम एक से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, ना ही हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं, ये सिर्फ और ना ही ये दिखाई देती सेवाएं। ठीक है, तो ये सिर्फ कार्य होते हैं और ये एक कुछ प्रोडक्ट होता है कि मतलब उसको हम छू भी सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते। तो सेवाएं जो होती हैं इसमें बेसिकली परिवहन, संचार, मोबाइल वगैरह, ये सब हमारी सेवाएं हैं। ठीक है। आवश्यकताएं। आवश्यकता व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की कीमत व अपनी क्रय शक्ति सोचे बिना उसे पाने की इच्छा मात्र है। आवश्यकता, अगर किसी को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी आवश्यकता है। ठीक है, और अगर उसको कुछ आवश्यक, मतलब उसको किसी चीज़ की इच्छा हो रही है। इच्छा और आवश्यकता में डिफरेंस होता है कि अगर हमें कुछ बात करने के लिए, हमें किसी काम के लिए फ़ोन चाहिए, ठीक है ना, वो हमारी आवश्यकता है। ठीक है, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी का आईफोन या जो भी हमें जो हमारी इच्छा है वो चाहिए, तो वो हमारी इच्छा है, और आवश्यकता, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आवश्यकता होती है जो कि वो नेसेसरी होती है आवश्यकता। नेक्स्ट है संसाधन। संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं व सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में होता है। संसाधन हमारे रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज में मतलब हम जो वस्तु और सेवाएं जो होती हैं उनका जो उत्पादन करते हैं हम, वो हम रिसोर्सेज से, संसाधन से करते हैं। संसाधनों की दुर्लभता। इसका अभिप्राय उस
स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और हमें चाहिए 4 चीज़ें जो कि 100 से ऊपर का उसका बैलेंस बन रहा है। ठीक है, तो हमारी जो मांग है वो ज़्यादा है पूर्ति की तुलना में। ठीक है, ये हमारी संसाधनों की दुर्लभता हो जाती है कि हमें उनका ही चयन करना पड़ता है, किसी जो हमारी आवश्यकता होती है उनको हमें लेना पड़ता है इच्छा को छोड़कर। आर्थिक समस्या या चयन की समस्या, असीमित मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की दुर्लभता व उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या तभी उत्पन्न होती है जब हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हमारे पास जो संसाधन वो कम होते हैं, तो उस टाइम पे आर्थिक समस्या या चयन की समस्या उत्पन्न होती है। हमें किसी जो आवश्यकताएं वाली चीज़ें हैं उन्हीं का विकल्प को चुनना पड़ता है। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। जो हमारी दुर्लभता हो जाती है संसाधनों की, तो उसमें जो चयन का व्यवहार होता है, मतलब उसको सिलेक्ट करने का जो संबंधित व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। तो ये 2 तरीके से किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये आर्थिक सिद्धांतों की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादक। ठीक है ना, जो भी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का। समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, यह आर्थिक सिद्धांतों की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है, जैसे कि पूरी जीडीपी जो हो गई हमारे पूरे इंडिया की, जीएनपी, रोजगार का स्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था यह एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका या रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये भी 5 प्रकार की होती है। बंद अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता वह बंद अर्थव्यवस्था होती है। जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती हैं, आर्थिक क्रियाएं नहीं करती, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट है खुली अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि उनके मार्केटर्स होते हैं उनको खुली छूट होती है और दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। थर्ड है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाएं बाजार की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो मार्केट बाज़ार हैं, बाज़ार में जो लोग हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उनको व्यापार करना है या नहीं करना, उनके ऊपर डिपेंड होता है सारी आर्थिक क्रियाएं। फोर्थ है समाजवादी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन उपभोग संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें सारा जो काम होता है, सारे डिसीजन लेने का सरकार का होता है। ठीक है, पूंजीवादी में बाजार का होता है और समाजवादी में सरकार का होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है, जो कि इंडिया में अभी यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें पूंजीवादी में बाजार का भी हस्तक्षेप होता है और सरकार का भी, दोनों के डिसीजन से वर्क होता है। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।